आप अपना एक परिचय दीजिए, एक डॉक्टर होने के नाते, कान के आप यहाँ डॉक्टर हैं, किस तरह की आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर उदय शंकर है। मैं पिछले 13 सालों से इस हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ और मैं MS ENT हूँ और कान नाक गला रोग विशेषज्ञ सदर हॉस्पिटल जहानाबाद में भी मैं कार्यरत हूँ। और यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे कान नाक गला संबंधित में ज़्यादातर लोग पेशेंट जो आते हैं वो कान के ही मरीज़ आते हैं। कान में ये हमारा जो सोसाइटी है, क्योंकि ये मसौड़ी में ज़्यादातर लोग जो हैं वो थोड़ा सा लो इनकम स्टेटा वाले लोग आते हैं, तो उनमें एक तो अशिक्षा और थोड़ा सा इकोनॉमिकली भी वो थोड़ा सा कम होते हैं, जिसकी वजह से लोगों में उतनी जागरूकता नहीं होती है। कान बहने की शिकायत बचपन से ही होती है और उसको लोग नज़रअंदाज करते रहते हैं। और कान बहने की जिसका लंबे समय से कान बहने की प्रॉब्लम होती है और सिंपल सा कहीं से भी कोई ईयर ड्रॉप या कोई एंटीबायोटिक टैबलेट खा के थोड़े दिन के लिए कान बहना रुक जाता है, तो उनको लगता है कि अब तो ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। डॉक्टर साहब, मौसम के कारण भी इस तरह की बीमारियां होती हैं? हमारा जो कान होता है उसकी जो बनावट होती है वो नाक और गले से जुड़ी हुई होती है। तो यदि अभी ठंड के मौसम में यदि एलर्जी किसी को लंबे समय से होती है तो नाक में यदि एलर्जी की वजह से कान बहने की समस्या होगी, क्योंकि पीछे एक नली होती है जो कान को नाक से जोड़ती है, उसको स्टेकियन ट्यूब बोलते हैं। जैसे ही वो नली का बंद हो जाती है तो ये प्रॉब्लम जो है कान में दर्द होना, कान की वजह से कान में डिस्चार्ज होना, ये सारा समस्या फिर से शुरू हो जाते हैं। तो ये आगे चल करके किस तरीके से ये गंभीर रूप ले सकते हैं सभी लोग? ये एक्चुअली यदि आप लंबे समय से यदि इसको आप निगलेक्ट कर रहे हैं, आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर सही डॉक्टर से, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो कान नाक गला के, और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं भी होते हैं, चूँकि नहीं होते हैं ज़्यादातर हमारे जो गाँव में कान नाक गला के स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होने से जो जनरल डॉक्टर से ही लोग दिखा लेते हैं, तो उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। तो जब ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास पहुँचते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और उसमें फिर या लंबे समय से यदि कान किसी का बहते बहते क्या होता है कि वो फिर वो इरिवर्सिबल लॉस, हियरिंग लॉस में चला जाता है वो कंडीशन। और उस कंडीशन में लंबे समय से यदि कान के पर्दे में सुराख होता है, हड्डियां गल जाती है और सुनाई का जो नस जो होता है वो भी काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका होता है। और उसको फिर इस ऐसे कंडीशन में जब पेशेंट्स आते हैं तो उसको आप दवाइयों से बिल्कुल भी ठीक नहीं किया जा सकता। दवाई सिर्फ कुछ दिन के लिए आपको बहना रोक सकता है, बट यदि हियरिंग लॉस हो रहा है, लंबे समय से कान रुक रुक के बह रहा है, तो 100% वो बिना ऑपरेशन के ठीक हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हमारे हॉस्पिटल में हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, उनको सही काउंसलिंग करते हैं और उन्हें ऑपरेशन कराने की सलाह देते हैं। और ऑपरेशन करके हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो लंबे समय से 10 साल 15 साल से जो लंबे समय से कान की गंभीर समस्या से जूझ रहे थे, जिनको की सुनाई की समस्या थी, बहरेपन की काफ़ी समस्या थी, डेली लाइफ में उनको बहरेपन की वजह से काफ़ी समस्या हो रही थी। तो वैसे मरीजों को हमने नई ज़िंदगी दी है, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौटाई है। ऑपरेशन करते ही ऑपरेशन टेबल पर ही मरीज़ का सुनाई आ जाता है और कान बहना ज़िंदगी भर के लिए बंद हो जाता है। ऐसे मरीजों की ज़िंदगी में हमने कई मरीजों की ज़िंदगी में खुशियाँ लौटाई है। डॉक्टर साहब, मुख्य तौर से आम तौर पर किस तरह की परेशानियां होती है कान में, किस तरह की बीमारियां ज़्यादातर होती हैं? कान में ज़्यादातर बीमारी तो कान बहने की समस्या होती है। मरीजों को लंबे समय से कान बहने की वजह से बहरेपन की समस्या होती है और कान में दर्द होता है, और ख़ासकर बरसात के सीज़न में ऑटोमाइकोसिस एक होता है जिसमें कि कान में फंगस लग जाता है, जिसको ऑटोमाइकोसिस उस डिजीज़ को बोलते हैं, जिसकी वजह से कान में दर्द होना, सनसनाहट होना, झंझनाहट होना और कान में इचिंग होना, ये सारी समस्याएं होती हैं। इसके अलावा कान में लंबे समय से जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं उसमें सनसनाहट की समस्या, बहरेपन की समस्या जो ओल्ड एज की वजह से जो नस कमज़ोर हो जाने की वजह से होती है। तो ऐसा ये सारी समस्याएँ जो हैं ये कॉमन है। डॉक्टर साहब, जो छात्र ENT की पढ़ाई पढ़ रहे हैं जी, उनके लिए क्या कुछ संदेश आप दीजिएगा? क्योंकि देखा जाता है आमतौर पर कि फिजियोथेरेपिस्ट हो या ENT हो या आई स्पेशलिस्ट हो, तो इन लोगों की छात्र की जो काउंटिंग होती है बहुत कम होती है, बहुत कम लोग ENT चुनना चाहते हैं। नहीं, अब वो बात नहीं रही, क्योंकि पहले जो ENT एक ब्रांच जो था, अब पहले जो इसमें अभी जो एडवांसमेंट जो आया है, जैसे कि एंडोस्कोपी टेक्निक, जैसे कि जो हम लोग OPD में इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक से हम लोग जो सर्जरी करते हैं, तो पहले ये टेक्निक जो था ये अवेलेबल नहीं था
लोग इसके प्रति उतना अपने आप को मतलब उतना अटेंशन नहीं दे पाते थे। मगर अब जो ये बहुत ही मतलब फ्रूटफुल ब्रांच है, आप हम लोगों को, ऐसे लोगों को जो भी ऐसे जो ईएनटी के बारे में ऐसा सोच रखते हैं कि मतलब इससे हम इनकम नहीं कर सकते हैं, या ऐसा मेरा कोई क्रेज़ या मेरा कैरियर इसमें अच्छा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप अपने कैरियर को बहुत ऊंचाई पे ले जा सकते हैं, और डॉक्टर्स के मुकाबले भी, क्योंकि अब एंडोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक टेक्निक से अब हम लोग जो सर्जरी करते हैं और मरीज को रिजल्ट देते हैं, तो ये आप किसी के लाइफ में किसी का हियरिंग इम्प्रूव कर देना, ये जैसे किसी को आँख से देखने की क्षमता नहीं है और उसको आप किसी को आँख के देखने की क्षमता देते हैं, यदि कोई बहरा होता है सुननाई नहीं देता है, उसको आप सुनाई की क्षमता देते हैं, तो ये उसके लाइफ के लिए बहुत बड़ा एक आप मतलब एक वरदान की तरह से आप समझ सकते हैं। तो आप ऐसे मरीजों के लिए हमारा जो डिपार्टमेंट है मतलब एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, जिससे कि आप किसी भी मरीज को आप इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौटा सकते हैं। और ऐसे बहुत हमारे सोसाइटी में बहुत पेशेंट्स हैं जिनके कि कान बहने की समस्या है, नाक में साइनोसाइटिस की समस्या, थायराइड की समस्या, गले की समस्या, तो आप मतलब नोज़ में ही एक अलग स्पेशलाइजेशन है, ईयर का एक अलग स्पेशलाइजेशन है, थ्रोट का एक अलग स्पेशलाइजेशन है। अब तो हर मतलब ENT का ENNT तीनों ही एक अलग अलग सुपर स्पेशलाइजेशन टाइप का एक ब्रांच है। तो आप चाहें तो हर किसी भी फील्ड को लेकर के आप अपने कैरियर के पिक पे जा सकते हैं। तो हाँ, इसमें कोई ये दो मत वाली बात नहीं है कि आप ENT एक पीछे मतलब कम चार्मिंग ब्रांच है। ENT इज ऑल्सो इज अ वेरी चार्मिंग ब्रांच लाइक अनदर ब्रांच। डॉक्टर साहब, जैसा कि डॉक्टरी पेशा जो है जी, एक सेवा का देखा जाता है भाव। जी 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 और आपने अच्छे करियर की जो बात की, जी जी। क्या इसका ताल्लुक पैसे से है या फिर क्या कुछ वैसे डॉक्टरों को आप संदेश देंगे? देखिए ये मतलब कि ऑब्वियसली जब हम इतनी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, जब हमारे कैरियर को बनाने में